क्या मैराथन वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हैं? क्या लॉन्ग फॉर्म थ्योरी कंटेंट आपको देखना चाहिए, स्पेशली अगर वो 10-12 घंटे का मैराथन होता है? तो आज के वीडियो में हम इस पे बात करेंगे। हालाँकि इस पे अभी एक कंट्रोवर्सी भी थोड़ी बहुत स्टार्ट हो गई थी, तो हम उसके डिटेल में नहीं जाएँगे। बस इतना मैं समझा देता हूँ तुम्हें एक लाइन में। यहाँ पे कोई भी कुछ भी कर रहा है, तो आपके लिए नहीं कर रहा, अपने लिए कर रहा है, एज़ सिंपल एज़ दैट। चाहे वो टीचर हो, चाहे वो मैं हूँ, चाहे जो कंट्रोवर्सी कर रहा है, चाहे जिस पे कंट्रोवर्सी हो रही है। सब पहले अपना भला देख रहे हैं और फिर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। हम सब का एंड कंज्यूमर तुम हो, हम सबकी रोज़ी-रोटी तुमसे चलती है। तो डोंट गेट इमोशनल अराउंड इट। चाहे आप जाके जो कंट्रोवर्सी कर रहा है उसको गाली-गलौज दे रहे हो, चाहे जो टीचर आपके लिए मेहनत कर रहा है उसको गाली गलौज करो। ईदर वे डोंट गेट इन्वॉल्व और समझो कि जो भी आपके पास अभी अवेलेबल रिसोर्स है या जो भी मैराथन लेक्चर्स हो रहे हैं, आप उसको बेस्ट कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहली बात, अगर 2 टूक शब्दों में कहूँ, क्या आपको 12 घंटे का लगातार मैराथन देखना चाहिए? जवाब है नहीं। ठीक है। कोई भी बच्चा एट अ टाइम 2 घंटे से 3 घंटे का थ्योरी कंटेंट से ज़्यादा कंज्यूम नहीं कर सकता। इट इज़ आवर माइंड दैट हैज़ बीन बिल्ड दैट वे एंड दिस विल बी सेड बाय एनी पर्सन हु हैज़ डन और क्रैक द एग्ज़ाम। कोई भी बच्चा 3 घंटे से लगातार थ्योरी कंज्यूम नहीं कर सकता और आप रिटेन नहीं करोगे उसके बाद। ठीक है। अब तुम दूसरा सवाल पूछोगे, सर टीचर फिर क्यों पढ़ा रहा है 12 घंटे का मैराथन? रीज़न बताता हूँ मैं उसके। ठीक है। और क्या आपके लिए वो फ़ायदेमंद है? जी, वो मैराथन आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। मैंने वो लेक्चर्स देखे हैं, स्पेशली जो बायो का लेक्चर विपिन ने लिया है। मतलब उस बंदे ने जो मेहनत किया ना यार, मैं अपनी टीम से डिस्कस कर रहा था कि मुझे ना अपनी रोज़ी-रोटी बंद करनी पड़ेगी अगर मैं उतना मेहनत नहीं करूँगा तो। द अमाउंट ऑफ डेडिकेशन एंड द अमाउंट ऑफ आवर्स दैट ही हैज़ पुट इन दैट वीडियो, तुम्हारे लिए एनसीईआरटी ने निचोड़ के ला दिया उस बंदे ने। एक-एक लाइन हाथ से लिखा और क्या मोती जैसी हैंडराइटिंग है। कमेंडेबल। मतलब मेरा विपिन बहुत अच्छा दोस्त है एंड हैट्स ऑफ टू हिम। मतलब द काइंड ऑफ डेडिकेशन एंड मेहनत ही हैज़ डन फॉर यू। ठीक है। अब तुम बोलोगे तो सर विपिन सर तो हमारे साथ बहुत गलत कर रहे हैं कि 12 घंटे की क्लास लगातार ले रहे हैं। तो भाई, किसने बोला तुम्हें वो 12 घंटे की क्लास लगातार देखने के लिए? उस वो बंदा 10 दिन में पूरा सिलेबस खत्म कर देगा तुम्हारे लिए। तुम जाके अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, अपने प्लान के हिसाब से उसको रिकॉर्डिंग में देख लो ना, उसको चैप्टर बाय चैप्टर देख लो। मैं बहुत सिंपल सा मैट्रिक बताता हूँ तुम्हें। 3 काम कर लोगे तो तुम्हारा भला हो जाएगा। पहला, ब्रेक इट डाउन इनटू स्प्लिट्स, कि हम चैप्टर वाइज करके, जैसे जो उसने 10 दिन में करके देना है तुमको, तुम उसको 30 दिन में कंप्लीट कर लो ना। और तुम अगर उस पूरी सीरीज को अच्छे से कंप्लीट कर लेते हो, उसके बाद उसी प्रपोर्शन में प्रैक्टिस कर लेते हो, तो तुम्हारे बायोलॉजी में 320 नंबर 100% आ जाएंगे। मैंने उस कंट्रोवर्सी वीडियो में देखा था कि उसमें कहीं था कि ये डायग्राम्स नहीं पढ़ा रहे, ये नहीं पढ़ा रहे। भाई, कंटेंट A1+ है उसका। ठीक है। I don't think anything around NCERT is missing in that content. It is amazing, amazing, amazing. ठीक है। मतलब बहुत मेहनत चाहिए उसको बनाने के लिए, बहुत निचोड़ के, बहुत रगड़ के उसने वो नोट्स बनाया। तो उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। द पॉइंट इज हाउ यू अप्रोच टू दैट। ठीक है। तो पॉइंट नंबर 1 जो मैंने सबसे पहले आपको बताया, कि आप उसको एक सीक्वेंस में मत देखिए कि हाँ ठीक है हम सपोर्ट करने आए हैं भैया को या टीचर को। नहीं चाहिए उसको तुम्हारा सपोर्ट यार, बहुत स्मार्ट आदमी है वो। ठीक है। तो आप आराम से, आप अपना एक ट्रैकर बना लीजिए, जिस सीक्वेंस उसने पढ़ाया है उसको चैप्टर वाइज स्प्लिट कर लीजिए। हाँ ठीक है, मैं ये चैप्टर करूँगा और कौन किस सीक्वेंस में चैप्टर करूँगा जो तुम्हें बिल्कुल नहीं आता, सबसे पहले वो करो। ठीक है। और ड्वेल इन कर लो, एक रट्टाफिकेशन कर लो, एक कॉन्सेप्चुअल कर लो। ठीक है। और तीसरा, उसके बाद प्रैक्टिस करो। सिर्फ लेक्चर देखने से आज तक किसी का भला नहीं हुआ है। ठीक है। तो टू सम इट डाउन, सिंपल है, आप रोज के 3 घंटे का बायोलॉजी का टारगेट बनाओ, उस चैप्टर को पूरा सीक्वेंस में कंप्लीट करो। 3 घंटे में आई थिंक एसेंशियली एक चैप्टर खत्म कर दिया उसने, तो आप उसको पूरा कंप्लीट कर लो। ठीक है। उसके बाद आप लास्ट 15 साल के कम से कम रेलेवेंट PYQ सॉल्व करो। बेस्ड ऑन दैट PYQs फ्रीक्वेंटली आज टॉपिक को मार्क करो कि यहाँ से बार बार सवाल आएगा। तुम एक बार लेक्चर देखोगे तो भी तुम्हें याद नहीं होगा, तुम्हें अभी उसकी मल्टीपल 3 बार रिविजन करनी पड़ेगी। उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन मतलब कि चैप्टर खत्म किया आपने, अब उस चैप्टर का कम से कम 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लो। फिंगर टिप से सॉल्व कर लो, XYG किसी किताब से सॉल्व कर लो, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। जिसने कंट्रोवर्सी की है उसकी किताब से ही सॉल्व कर सकते हो, वो भी बढ़िया किताब है। ठीक है। तो कहीं से भी आप उसके
100 क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए और देखिए कि आपसे 90% क्वेश्चन मिल जाता है। जो क्वेश्चन आपका नहीं बन रहा, उसको एक अलग नोटबुक में स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखो एंड देन रिवाइज इट फॉर 5 टाइम्स, देन ओनली 320 प्लस मार्क्स आपके आएंगे नीट एग्जाम में। नहीं तो अगर आपको भगवान भी साक्षात पढ़ा देंगे तो भी आप एक बार पढ़ के जाओगे, सिर्फ थ्योरी पढ़ के जाओगे, तो भी तुम 200-250 नंबर से ज़्यादा नहीं ला पाओगे नीट एग्जाम में। तो ये मैसेज जनहित में जारी है। और एक और मैसेज जनहित में जारी है, आपके टीचर को किसी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो जो तुम कमेंट में जाके गाली गलौज करते हो या किसी को बुली करते हो या हरास करते हो, डोंट डू दैट। मेरे साथ भी एक बार एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था, तो आई कैन रिलेट टू द पर्सन, ठीक है। हर आदमी को अपना ओपिनियन देने का हक है, ठीक है। तुम्हें नहीं मानना, उसको ब्लॉक मार दो। तुम्हें क्यों ज्ञान देना, तुम्हें क्यों लड़ने जाना, भाई तुम्हारा एग्ज़ाम है, पढ़ लो, ठीक है। जो तुम्हारा मास्टर है बहुत बड़ा आदमी है, बहुत मेहनती भी है, उसे तुम्हारे सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, वो कर लेगा, ठीक है। तो उसे तब खुशी मिलेगी जब तुम उसका नाम रोशन करोगे और नीट एग्ज़ाम क्रैक करोगे। तुम किसी टीचर के लिए जाके किसी और के कमेंट में जाके गाली गलौज करते हो ना, तो उस टीचर की भी रेपुटेशन ख़राब होती है कि अरे ऐसा बच्चा है मेरा। तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ दैट एंड एग्ज़ाम पे फोकस कीजिए। एंड ख़ास करके जो बच्चे 400 प्लस नंबर अभी ला रहे हैं और 650 तक नहीं पहुंच पा रहे, स्टक है, उनके लिए मैं शाम में 7 बजे एक इफ़ेक्टिव रिवीजन स्ट्रैटेजी लेके आने वाला हूं। आप उसको अच्छे से रिलीजियसली फॉलो कीजिए और टैक्टफुली दिमाग लगा के सोचो, थोड़ा बुद्धि का इस्तेमाल करो, देन ओनली यू विल बी एबल टू क्रैक दिस एग्ज़ाम। भेड़ चाल पे चलोगे, फोमो में रहोगे, तो आप ये एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाएंगे। थैंक यू।